बंजारों को विभिन्न राज्य में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर चरण कहते हैं तो कहीं पर गोर कहते हैं, कहीं पर बाणिया कहते हैं तो कहीं पर नायक कहते हैं। वैसे ही सुगाली, लंबानी आदि नामे हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 150 से भी ज्यादा नामे हैं बंजारों की पूरे देश भर में, और इसी नाम के बेस पर इन्हें अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग राज्यों में। अब दूसरी बात पर आते हैं। अंग्रेजों ने तकरीबन 150 से भी ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़ों के हिसाब से 198 ट्राइबल कम्युनिटीज को क्रिमिनल एक्ट में डाला हुआ था। आज हमें बताता है कि भारत में सबसे अमीर व्यापारी बंजारे हुआ करते थे। तब राजा महाराजाओं को रसद पहुंचाने और युद्ध सामग्रियों को बनाने का काम बंजारों ने किया था। बिजनेस का कारोबार बंजारों ने संभाला था। जैसे लकीसा बंजारा जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यापारी थे, भीमा नायक जी जो कि सेवालाल महाराज के पिताजी भी थे। उनके पास 5000 से ज्यादा बैल और हजारों बैलगाड़ियां थी सामानों के यातायात करने के लिए, साथ ही रास्ते में किसी अनजान दुश्मन के वार को सहने के लिए और अपने व्यापार को निरंतर जारी रखने के लिए उनके खुद के सैनिक भी हुआ करते थे। और हाँ, तब के इतिहास में भीमा नायक जी ने हैदराबाद के निजाम के साथ मूल्य 2 लाख रुपए का व्यापारिक करार भी किया था। अगर आपको जानना है तब के 2 लाख रुपए आज कितने होते हैं तो इसे 350 से गुणा कीजिएगा, पता चल जाएगा। सोचने वाली बात है, जो सबसे अमीर लोग थे वो गरीब कैसे बने। हम एक एक करके सारी बातें आपको समझाएंगे, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है। ज्यादातर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है उसे अंग्रेजों ने नॉर्थ इंडिया में लगाया था 1871 में। इस दौरान हजारों मासूमों की जान ली गई। जो लोग व्यापार करते थे उनके व्यापार के मूवमेंट्स को रोक दिया गया था। इस दौरान लोगों पर जुल्म होते रहे। 1876 तक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी तक फैल चुका था। बाद में आते आते ये जो एक्ट है पूरे इंडिया को अपनी चपेट में ले लेता है। अंग्रेजों का मानना था कि जंगल में रहने वाले लोग चोर और डकैत होते हैं। अब हम पांचवी और फाइनल बात पर आते हैं। जो बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने बिल्कुल ठीक किया था, वो पहले इस बात को सुन ले। यहाँ पर हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब भी हम ही देंगे। तो सबसे पहला सवाल, अंग्रेज भारत किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, ये जवाब सबका होगा। और दूसरा सवाल, तब भारत में हमारे राजा महाराजाओं की स्थिति क्या थी? चलो ये बात भी मैं ही आपको बताता हूँ। तब हमारे देश में हमारे राजा महाराजाओं की स्थिति ये थी कि वे एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने ही लोगों का खून बहाते थे और एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। नंबर 3, भारत की इस स्थिति का फायदा किसको मिला? बेशक इसका फायदा अंग्रेजों को मिला था। वे अंग्रेज ना बड़े चालाक थे। हमारी ये स्थिति देखते हुए उन्होंने हमारे राजा महाराजाओं के बीच में ही आग लगाते हुए सालों तक एक दूसरे के साथ लड़वाते रहे और देश के पूरे कमान को अपने हाथों में संभाल ली। सालों तक वे देश को लूटते रहे। लेकिन अंग्रेजों को पूरे देश पर हुकूमत चलाने के बावजूद एक डर जरूर सताती रही कि जंगल में रहने वाले लोग उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वे जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल छुड़वाना चाहा। पहले तो अंग्रेजों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी तब बढ़ती है जब वे जंगल के लोगों को इन एनी कंडीशन जंगल छुड़वाना चाहा। तब जाकर जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज, जिसे बंजारास भी कह सकते हैं, उन्होंने अपने जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना तय किया और पराक्रम से लड़े भी। आते आते अंग्रेजों की हुकूमत भारत में इन कम्युनिटीज के कारण पूरी तरह से हिल चुकी थी। अब अंग्रेजों को ये डर सताने लगा था, यदि स्थानीय लोग भी इनके मदद में आ जाए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दे तो अंग्रेजों को मजबूरन देश छोड़कर जाना होगा। दोस्तों, आपको हम बता दें, हजारों लाखों की तादाद में इन कम्युनिटीज ने अंग्रेजों की कत्ल करके उन्हें लूटा था। जैसे हमारे पूरे प्यारे देशवासी जानते हैं कि अंग्रेज बड़े चालाक थे। वो किसी तरह देश पर हुकूमत कायम रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली और वो चाल है बंजारों को बदनाम करने का। उन्होंने 500 से ज्यादा किताबें हिस्टोरियंस को पैसे देकर लिखवाई और उनमें से एक भी हिस्टोरियन भारतीय नहीं था। सारे अंग्रेजी हिस्टोरियन थे और इसी विषय को लेकर डेविड मयाल नामक एक हिस्टोरियन ने 1988 में इसे सरेआम अंग्रेजों द्वारा रची गई साजिश बताया था। अंग्रेजों ने पहले तो बंजारों को चोर डकैत कहकर बदनाम किया। सैकड़ों किताबों को लोगों में फ्री में बांट दी गई, जिन्हें अंग्रेजों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लिखवाई थी।
उन किताबों में जानबूझकर नेगेटिव पॉइंट्स ही लिखे गए थे। ये एक कारण बना कि बाकी अन्य समाज के लोगों में इन कम्युनिटीज के प्रति अलग भावना पैदा हुई और अंग्रेजों द्वारा बंजारों पर जुल्म किए जाने पर भी बाकी समाज के लोग इनके मदद के लिए आगे आ न सके। अंग्रेजों ने बिना किसी के डर हजारों मासूम लोगों की हत्या कर दी, उनके बिजनेस को पूरी तरह से रोक दिया, सीधा लोगों को फांसी दे दिया जाता था। अंग्रेजों के इन्हीं करतूतों के कारण इन कम्युनिटीज को 1950 तक पूरी तरह से गरीब रेखा से भी नीचे आना पड़ा था। वे इतने गरीब हो चुके थे, मतलब इनके पास खाना खरीद पाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तब जाकर कुछ जगहों पर ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं कि वे अपना और अपने बच्चों के पेट भरने के लिए दूसरों की खेतीबाड़ी से फल दाने चुरा लिए करते थे। लेकिन लोगों को मारना, सोना चांदी चुराना, इसे इन्होंने कभी अंजाम नहीं दिया है। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को 1952 को रिमूव कर देती है। अभी के समय में बंजारे वेल सेटल हो चुके हैं। वैसे इतिहास में वे काफी अमीर थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रैश कर दिया था। अंग्रेजों ने तो 250 सालों तक पूरी तरह से देश को खोखला बना दिया था। तो यही है अंग्रेजों की सच्चाई।